और अब बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। आज उत्तराखंड 22 साल का हो गया। पूरे प्रदेश के साथ साथ देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस परेड की सलामी राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद थे और राज्य की जनता को उन्होंने संबोधित किया। सीएम धामी ने राज्य के आंदोलनकारियों को याद किया और कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाएंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे और उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाएंगे। सीएम धामी ने 2025 के लिए राज्य को विकसित राज्य बनाने का भी संकल्प लिया। लोगों के निवेश के लिए, उद्योगों के लिए भी हम जो जहां पर नीति में संशोधन की आवश्यकता है उसको संशोधन कर रहे हैं। ईवी मिशन है, एप्पल मिशन है, औद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर। और जो कश्मीर और हिमाचल में जो अच्छी प्रकार की फसलें जिसकी आर्थिक रूप से ज़्यादा कीमत होती है, उनको भी यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि 2027 तक राज्य की जो आर्थिकी है वो दुगने स्तर पर आ जाए। उसको लेकर और जब हम 25 साल के हों, 25 साल में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, ये संकल्प भी आज के अवसर पर हम दे रहे हैं। इधर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर गैरसैंण पहुंचे। आईटीबीपी पुलिस होमगार्ड के जवानों ने विधानसभा परिसर में भव्य सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया। स्कूली छात्र छात्राओं और सांस्कृतिक दलों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान सीएम धामी ने चमोली जिले की करीब 117 करोड़ की 28 योजनाओं का लोकार्पण किया, तो वहीं 49 करोड़ की 22 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सभी को राज्य के विकास में योगदान देना होगा और सभी को मिलकर काम करना होगा। तालियां भी बजनी चाहिए, तालियां म्यूजिक के साथ। राज्य की प्रगति के लिए जो भी आवश्यक होगा उसके लिए हम एक मिनट भी रुकने वाले नहीं हैं। यह जो मैं आपको 2025 की योजना बता रहा हूं, 2027 की योजना बता रहा हूं, आज से 10 सालों के बाद का रोड मैप मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह केवल ये किसी की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह निजी यात्रा नहीं है। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर आज राज्य भर में धूमधाम से इसे मनाया गया। अब हम आपको 5 तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं, जिसमें उत्तरकाशी के नगर पंचायत पुरोला में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों को भी सम्मान दिया गया। साथ ही पहाड़ी शैली में बने नगर पंचायत भवन का लोकार्पण हुआ। वहीं बागेश्वर के नुमाइश खेत मैदान में स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में पेश किए। सुबह प्रभात फेरी भी निकाली गई, साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चंपावत के लोहा घाट में वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। रुद्रपुर के पुलिस लाइन में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों के चित्रों पर पुष्प चढ़ाए। इसके साथ ही कई योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। टिहरी में प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इधर देहरादून में कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ही एनएसए अजीत डोभाल, गीतकार प्रसून जोशी, पहले सीडीएस विपिन रावत, रस्किन बॉन्ड, पत्रकार वीरेंद्र डंगवाल और बचेंद्री पाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। एनएसए अजीत डोभाल कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके, उनकी जगह उनके पुत्र सौरभ डोभाल ने यह सम्मान लिया है। वहीं पूर्व सीडीएस विपिन रावत ने मरणोपरांत ये अवार्ड उनके भाई ने लिया। भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित हुए और विभिन्न पदों पर कार्यकर्ता योग अंधेर नगरी जो उत्तराखंड है उसमें सृजनात्मक ऊर्जा बहुत है। हम लोग कल्पनाशील हैं, बहुत एक जो स्वाभाविक रूप से कल्पनाशील है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर एक फिल्म इंस्टीट्यूट या क्रिएटिव आर्ट के किसी भी इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, मैं इसकी चर्चा वर्षों से करता रहा और ये जब स्थापना होगी और इस पर जरूर हमको सहयोग चाहिए होगा तो यहाँ के युवाओं को एक दिशा मिलेगी। क्योंकि बम्बई ये उत्तराखंड गौरव सम्मान ये आज दिया गया है और इसमें मेरा भी मेरे काम को गिरीश तिवारी गिरदा के काम को राज्य ने सराहना की है।
और इससे पहले राज्य स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने राज्यवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को याद किया। सीएम ने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना को लेकर काम कर रही है। सरकार राज्य आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप राज्य के निर्माण को लेकर आगे बढ़ रही है, उसी दिशा में काम किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक जाकर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर सीएम ने कहा कि हम उत्तराखंड को राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का प्रदेश बनाएंगे। भारत माता की जय। उत्तराखंड के अमर शहीद अमर रहे। उत्तराखंड के अमर शहीद अमर रहे। उत्तराखंड के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई। और ये प्राकृतिक और आध्यात्मिक से जुड़ा राज्य है। इस राज्य के लोग राष्ट्र निर्माण में कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। आने वाले वर्षों में उत्तराखंड प्रगति करता रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी हैं राज्यवासियों को और उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड प्रगति के रास्ते पर निरंतर बढ़ता रहे। बीजेपी संगठन के राज्य स्थापना से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य तेजी से विकास कर रहा है और 2025 तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के साथ राज्य नए रूप में दिखेगा। धामी जी ने 2025 तक इसको आय दोगुनी करने का, जीएसटी बढ़ाने का तमाम टारगेट रखे हैं। टेहरी में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य आंदोलनकारी देवेंद्र नौटियाल ने प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ नाराजगी जताई और मंत्री से सम्मान नहीं लिया है। बाद में प्रशासन द्वारा समझाने के बाद टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने देवेंद्र को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। देवेंद्र नौटियाल ने कहा है कि जिस उत्तराखंड के लिए आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़ी है, वहां आज भ्रष्टाचार चरम पर है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा भर्ती घोटाले के जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, ये आरोप लगाते हुए उन्होंने सम्मान देने से इनकार कर दिया था। विधानसभा भर्ती घोटाला जिस तरीके से जिसमें इन लोगों के नाम आए हैं और हम लोगों का बेरोजगारों का मन क्षुब्ध हो रखा है, तो हम कैसे उनके हाथ से इसको ले लें। ना उन्होंने कभी शर्मिंदगी जाहिर करी, न कभी उन्होंने क्षमा तक नहीं मांगी जनता से कि भाई मेरे से ये गलती हुई है। उल्टा इन्होंने जो है बड़े बेशर्मी से ये बयान दिए कि पहले भी होता आया है तो मैंने किया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नमाज की छुट्टी वाले हरीश रावत हिमाचल में भी कांग्रेस का काम खराब करेंगे। बीजेपी ने हमला बोला है पूर्व सीएम हरीश रावत पर। बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हरीश रावत अब कह रहे हैं कि उत्तराखंड को हिमाचल जैसा बनाना चाहते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे ने कांग्रेस को उत्तराखंड में बर्बाद किया। उसी की बात करने वाले हरीश रावत अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बर्बाद करेंगे। बीजेपी ने ये बड़ा हमला ऐसे वक्त पर किया है जब हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि हरीश रावत जहां गए वहां कांग्रेस को खत्म किया और हिमाचल प्रदेश में कोई हरीश रावत को जानता नहीं और बात भी तुष्टीकरण की करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अब बीजेपी नेता किशोर उपाध्याय का आरोप है कि हरीश रावत बांटने की राजनीति करते। निश्चित रूप से मुस्लिम यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारे उनके तुष्टीकरण के काम हैं। जुम्मे की नमाज की जो उन्होंने आदेश पारित किए थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चुनाव के समय जो घोषणा की थी, ये सब तुष्टीकरण बताता है। और आज समाज जनता इतनी जागरूक हो गई है कि तुष्टीकरण करने वाले किसी भी नेता को बख्शेगी नहीं। जहाँ जहाँ भी ये सज्जन जाएंगे वहाँ वहाँ उनका जो संगठन है वहाँ भागला जो है वो पुनः उन्होंने निश्चित कर देना है। ये उनकी पहले से प्रवृत्ति है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के नाम पर हरीश रावत को निशाना उनके बयान पर ही बनाया। राज्य स्थापना दिवस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने दावा किया कि वो उत्तराखंड को हिमाचल की तरह बनाना चाहते थे, लेकिन वक्त कम होने के चलते ऐसा हो नहीं सका। करूंगा
उन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा जो प्राथमिकताएं 14 वर्षों तक कहीं नेपथ्य में चली गई थी, और मैंने उसी आधार पर काम किया ताकि हिमाचल की तर्ज पर हम भी एक व्यवस्थित राज्य के रूप में आगे बढ़ सकें। उत्तराखंड में चुनाव से एन पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी बीजेपी ने कांग्रेस और हरीश रावत को निशाना बनाया और वही मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब कांग्रेस के साथ चस्पा हो चुकी है। अब चुनाव चाहे उत्तराखंड में हो या फिर हिमाचल में, बीजेपी नेता मुस्लिम तुष्टीकरण पर हरीश रावत और कांग्रेस को निशाना बनाने से नहीं चूकते। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रुद्रपुर में भूकंप के झटकों से डरकर एक युवती 2 मंजिल घर से सड़क पर गिर गई, जिससे उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। युवती का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। युवती के पिता का कहना है कि भूकंप के दौरान वो छत पर थी और भूकंप के झटकों के चलते ही वो छत से नीचे गिर गई। मचा रहे थे तो बिटिया देख रही थी, देखते देखते ही उसको झटका लगा, शरीर डूला, नीचे गिर गई रोड में। चोट कमर में भी बता रही, वहाँ भी बता रही, सिर में भी बता रही, दोनों पैरें तो फ्रैक्चर हो ही गए। बुधवार की रात उत्तराखंड और आसपास भूकंप के झटकों से धरती डोल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए और पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा मौका था। ऐसे में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से भले ही लोगों में भारी दहशत हो, लेकिन जानकारों की माने तो कम तीव्रता के झटके बड़े भूकंप की आशंका को कम करते हैं। हिमालय रेंज में बीते कुछ सालों में भूकंप के झटकों में खासा इजाफा हुआ है। आलम यह है कि आए दिन कम तीव्रता के झटके महसूस हो रहे हैं, लेकिन बुधवार की रात आए भूकंप ने नेपाल समेत पूरे उत्तर भारत को हिला दिया। ऐसा लंबे समय बाद हुआ जब रिक्टर पैमाने पर 6 से ज्यादा के भूकंप ने उत्तर भारत को हिलाया हो। बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहाँ रिक्टर पैमाने पर 5 से कम तीव्रता के भूकंप भी अक्सर महसूस हुए। जानकार कम तीव्रता के भूकंप को भविष्य के लिहाज से सुरक्षित बता रहे हैं। बीच में अगर छोटे छोटे अर्थक्वेक्स 5 रिक्टर स्केल तक, 6 तो थोड़ा हायर लेवल तक चला जाता है, मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग की ओर चला जाता है, तो कम रिक्टर स्केल में कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स अगर आते रहें धीरे धीरे तो ये स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस की तरह रिलीज होता जाएगा और जैसे जैसे रिलीज होगा तो एक बड़ा अर्थक्वेक आने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में महसूस हो रहे हैं, लेकिन खैरियत यह है कि इन झटकों की तीव्रता अक्सर 5 से कम ही होती है। अकेले पिथौरागढ़ में इस साल अब तक 12 झटके भूकंप के महसूस हो चुके हैं, लेकिन लंबे समय बाद ये पहला मौका है जब भूकंप की तीव्रता 6 से ज्यादा मापी गई है। सरकार भी लगातार आ रहे भूकंप के तेज झटकों को देखते हुए अलर्ट होने का दावा कर रही है। जितने भी भूकंप विरोधी जो है मकान बनाने की शैली के लिए सरकार ने जो है पूरे सभी विभागों को कहा है। साथ में ये भी है कि डॉपलर रडार हमारी सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, उससे अब एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। अब ये बात अलग है कि आपदा प्रबंधन मंत्री जिस डॉपलर रडार की बात कर रहे हैं वो धरती के नीचे होने वाली हलचलों के बजाय आसमान में होने वाले बदलावों पर नजर रखता है। बावजूद इसके उत्तराखंड में भूकंप से निपटने के लिए ठोस रणनीति की जरूरत है। अब महसूस हो रही है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि मंत्री धन सिंह रावत की अगुवाई वाले आपदा प्रबंधन की नजरें धरती के नीचे होने वाली हलचलों पर भी इनायत होंगी। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अब अलर्ट होने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि 200 साल से ज्यादा वक्त से कोई बड़ा भूकंप उत्तराखंड में महसूस नहीं किया गया है, यानी जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8 तक मापी गई हो, जो कि अभी फिलहाल ऐसा भूकंप नहीं दर्ज किया गया है। इसलिए कभी भी कोई भी बड़ा भूकंप महसूस किया जा सकता है, इसलिए अलर्ट रहने की खास जरूरत है। तकनीक मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, जिनसे कि भूकंप में सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है।
और दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे पूर्वज जिस तरह के भवन बनाते थे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अर्जित ज्ञान के आधार पे, वो ज़्यादातर स्थितियों में भूकंप सुरक्षित थे। हमारे वहाँ बहुमंजिला भवन इस तरह के हैं जो कि कई 100 सालों से उसी तरह खड़े हुए हैं, जिन्होंने कई भूकंप को झेला है। और जहाँ तक राज्य की बात करें तो भूकंप से पहले अगर चेतावनी मिल जाए तो भूकंप से कम हम जान बचा सकते हैं। तो इस तरह का ऐप जो राज्य सरकार है वो चला रही है। देश भर के वन्यजीव प्रेमियों के लिए उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से एक अच्छी खबर आई है। हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर राजाजी पार्क के मोतीचूर में बना कॉरिडोर आखिरकार जिंदा हो गया। इस कॉरिडोर में 2 दशक से भी ज्यादा समय के बाद एक बार फिर से वन्य जीवों की आवाजाही शुरू हो गई है। वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर राजाजी टाइगर रिजर्व देश का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जो चारों ओर से आबादी से घिरा हुआ है। ऋषिकेश देहरादून हाईवे और उस पर रेलवे ट्रैक के कारण यह पार्क ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 हिस्सों में बंट गया था। नतीजा, पार्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वाइल्ड लाइफ की आवाजाही ठप हो गई थी। पार्क के ईस्टर्न हिस्से में जहां 34 बाघ हैं, वहीं वेस्टर्न हिस्से में मात्र 2 बाघिन अकेले रह गई थी। 2 दशक से भी ज्यादा समय से यहां पर कॉरिडोर बनाने की कोशिश चल रही थी और इसके लिए ऋषिकेश के खांड गांव को भी विस्थापित किया गया। हाईवे पर सितंबर 2021 में 3 फ्लाईओवर बनाए गए, जिसके नतीजे अब मिलने शुरू हो गए हैं। पहली बार इस कॉरिडोर से गुजरते हुए टाइगर का फोटो कैमरे में कैप्चर हुआ है और उसका एक बहुत ही सुखद परिणाम हमको देखने को मिला। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक टाइगर, मेल टाइगर, वयस्क टाइगर चीला वाले क्षेत्र से पूर्वी राजाजी से कॉरिडोर के माध्यम से कॉरिडोर को कवर करता हुआ हमारे जो वेस्टर्न राजाजी का जो मोतीचूर वाला एरिया है वहां पर देखा गया। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उत्तराखंड में यह पहला कॉरिडोर है जो 2 दशक से भी ज्यादा समय से चली आ रही कोशिशों के बाद पुनर्जीवित हुआ है। हालांकि सामने अभी और भी कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती कॉरिडोर एरिया में बना आर्मी कैंप, जिसे अभी तक विस्थापित नहीं किया जा सका है। कुछ वहाँ पर सेना की संरचनाएं हैं जिनको अन्यत्र पुनर्स्थापित होना है। उस कार्य को भी गति देना की आवश्यकता है, जिससे कि इस कॉरिडोर की स्थापना का काम पूरी तरह से संभव हो पाए। वन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर कॉरिडोर के इस हिस्से में एक दिन में 1,34,000 गाड़ियां चलती हैं। ऐसे में कॉरिडोर का एक बार फिर से जिंदा होना विकास के साथ पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने का एक बेहतरीन उदाहरण है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रही है युवा लड़की के साथ नैनीताल जिले के रामगढ़ क्षेत्र के कुछ दबंगों द्वारा मारपीट करने का आरोप है। बताया गया है कि वीडियो बच्ची के पिता तारादत्त तिवारी ने शूट किया है। वीडियो में पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। न्यूज़ 18 स्वतंत्र तौर पर वीडियो को वेरीफाई नहीं करता है। मेरी लड़की को मेरी जमीन में घपला हुआ था, मेरी लड़की को मार दिया। देहरादून में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर 2 छात्र टावर पर चढ़ गए, जिन्हें अब समझाने और आश्वासन के बाद नीचे उतार लिया गया। अलग अलग 2 जगह सर्वे चौक और डीवी कॉलेज के टावर पर छात्र चढ़ गए थे और छात्र संघ इलेक्शन की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे थे। वहीं अब 30 नवंबर के बाद ऐलान करने का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद छात्र नीचे उतर आए हैं। बता दें कि पिछले 7 दिन से अनशन और भूख हड़ताल कर रहे हैं छात्र और सुबह 6 बजे दोनों छात्र टावर पर चढ़कर विरोध दर्ज कराने लगे। राज्य भर के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र आंदोलित हैं। छात्रों ने कई जगह पर प्रदर्शन किया है और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि छात्र संघ चुनाव कराने के लिए सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज को आदेश दिए गए हैं, वो खुद इसका निर्णय ले सकते हैं। और सरकार ने सभी कुलपतियों को कहा है और सभी प्राचार्यों को कहा है कि जैसे जैसे रिजल्ट घोषित होते हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक चुनाव कैसे कराया जाए। सर यहाँ पर नवंबर में लेकिन सरकार की तरफ से चुनाव में कोई मनाही नहीं है। ये तय विश्वविद्यालय को करना और प्राचार्यों को करना। रामनगर के ढिकलू में स्थित झूला पुल के नवीनीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने पुल के दोनों ओर दीवार बनाकर लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके चलते स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने पुल की दीवार को ध्वस्त कर अपना विरोध भी जताया है। इसके साथ ही उन्होंने विभाग पर आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने बिना किसी कार्य योजना के पुल को बंद कर दिया है। इस रास्ते को इनकी बिल्कुल निंदनीय कार्रवाई है, इसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। विभाग की तरफ से हमने कोशिश करी, इसको हमने दीवार को तोड़ी भी है ताकि सांकेतिक रूप से इनको इस बात का एहसास हो कि हम गलत कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता को संज्ञान में लेना चाहिए, क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनकी सहूलियत है, इसका बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान तुंगनाथ के उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास के लिए मक्कूमठ पहुंच गई है। अब भगवान तुंगनाथ के शीतकाल के दौरान सभी पूजाएं मक्कूमठ मंदिर में ही की जाएंगी। कपाट बंद होने के बाद उत्सव डोली चोपता और भनकुंड में रात्रि विश्राम के बाद तीसरे दिन बुधवार को विराजमान की गई। मक्कूमठ में 1 दिवसीय तुंगनाथ महोत्सव का आयोजन भी किया गया। भक्तों से मेरा निवेदन है कि भगवान तुंगनाथ की पूजाएं 6 महीना जो है मक्कूमठ में होती हैं और सभी भक्त तृतीय केदार तुंगनाथ की गद्दी स्थली मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली भूमि मक्कूमठ में पूजा कर सकते हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नैनीताल में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। होटल एसोसिएशन नैनीताल और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस फूड फेस्टिवल का शुभारंभ नैनीताल की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने किया। इस दौरान होटलों ने पहाड़ी फूड के साथ ही अन्य खान पान को पर्यटकों के सामने रखा है। पर्यटकों ने बड़े चाव से पहाड़ी व्यंजन का स्वाद लिया। पहाड़ी आलू रायता, भांग की चटनी और गेठी चिकन, बिच्छू घास, मटन को यहाँ आए लोगों ने खूब पसंद किया है। तो पहाड़ी डुबके, भंगीरे की चटनी का भी लोगों ने स्वाद लिया। रामदाना जो होता है नहीं। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए और आगे देखिए महाबहस।